तो लास्ट वीडियो में देखा था आपने एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको दिया था, आपने देखा होगा और शायद इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और पाइथन में इसे कैसे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक आप लोगों को ये प्रूफ और सॉल्यूशन समझाऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल आप लोग क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप लोग मार्क्स का जो इनपुट है वो यूजर से लेंगे और जैसे ही वो इनपुट वो उससे लें, आप लोगों को सबसे पहला काम करना है टोटल मार्क्स प्रिंट करवाने, उसके बाद उसका टोटल सब्जेक्ट प्रिंट करवाना है, उसके बाद उसका एवरेज मार्क्स प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये तीनों काम आपको करवाने हैं और इनपुट यूजर से लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बार में 3 इनपुट जो भी लेने हैं वो मैंने यहां पर बता दिए हैं। ये 3 इनपुट आप यूजर से ले सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ और भी ले सकते हैं, पर फिलहाल ये 3 इनपुट आपको यूजर से लेने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर x नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए जिसमें आप लोग यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहां पर जो इनपुट आएगा वो यहां से हम ले लेते हैं यूजर से। तो x नाम के वेरिएबल में हम लोग एक इनपुट लेंगे, एंटर योर नंबर। ठीक है, अब यूजर ने अपना नंबर एंटर कर दिया इसके अंदर। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही वो नंबर इसमें एंटर करे वो नंबर स्प्लिट हो जाए। तो मैं यहां पर डॉट स्प्लिट का फंक्शन यूज कर दूंगा। स्प्लिट फंक्शन करेगा क्या, बेसिकली जितने भी नंबर यूजर एंटर करेगा, चाहे वो 85 हो, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 78 हो, तो स्प्लिट इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो स्प्लिट का काम है बेसिकली नंबर्स को अलग अलग कर देना। ठीक है, तो यहां पर मैं नंबर डालूंगा पर यहां पे स्पेस के साथ डालूंगा ताकि वो उसे अलग अलग कर दे। तो ये 3 नंबर पिकअप कर लेगा। ठीक है, एक ही इनपुट के अंदर हम 3 नंबर ले पा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब जैसे ही ये यूजर इसके अंदर इनपुट डालेगा, उसको उस इनपुट को मुझे लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक नया फैक्टर यानी एक नया वेरिएबल चाहिए जो कि है स्टूडेंट मार्क्स नाम से। मैं स्टूडेंट मार्क्स नाम से एक नया वेरिएबल जो है बना लेता हूं और इसके अंदर मुझे x की वैल्यू को स्टोर करना है। लेकिन याद रखिएगा x की वैल्यू जो मुझे इसमें स्टोर करनी है वो एक लिस्ट फॉर्म में स्टोर होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसे मैं फॉर लूप के साथ करूंगा। तो फॉर लूप के साथ ये कैसे होगा, चलिए एक बार समझते हैं। तो आप इसके लिए लिखेंगे इज इक्वल्स टू और उसके बाद आप लिस्ट का ब्रैकेट डाल देंगे और यहां पे लिखेंगे इंट। अब इंट आपने क्यों लिखा, क्योंकि आप चाह रहे हैं जो भी आप x नाम का वेरिएबल उससे लें वो एक int फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि x नाम का वेरिएबल int फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और वो int जो होगा, वो इंटीजर जो होगा वो एक नया वेरिएबल होगा, दैट इज i। और जो i वेरिएबल होगा वो फॉर लूप से चलेगा और फॉर लूप में i जो है वो कहां से आएगा, वो आएगा x से। समझ गए मेरी बात। और जैसे ही ये फंक्शन आप लोगों का इन वैल्यूज को स्टोर कर ले तो आप क्या करें, इनको प्रिंट कर दें। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं। प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है बेसिकली मेरे को वो सारे के सारे नंबर जो इसमें आ रहे हैं। तो अब ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पे कोलन लगा दिया था। फिलहाल अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे रन करना है। जैसे हम रन करेंगे आप चेक करिए, यहाँ पर ये मुझसे नंबर मांग रहा है। मैंने यहाँ पर नंबर डाला, लेट सपोज मैंने यहाँ पर 85 पहला नंबर डाला, तो 85 नंबर डाल दिया, स्पेस करा, दूसरा नंबर डाला 90 एंड स्पेस करा, तीसरा नंबर डाला 78। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखिए जो सारे मार्क्स है वो एक लिस्ट फॉर्म में स्टोर हो गए। अब लिस्ट फॉर्म में स्टोर होने के बाद मुझे हर एक वैल्यू को पिकअप करना है और उसको सम करना है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कैलकुलेट करना है मुझे टोटल मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स। तो मुझे एक टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो क्यों बनाना पड़ेगा ये आप अभी समझ जाएंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए और इसको अभी क्या कर दीजिए, शुरुआत में ये जो वेरिएबल है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर लूप के अंदर वैल्यू डालने वाला हूं, यानी एक एक करके वैल्यू जाएगी। तो हम लोग अभी कह रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है अभी इनिशियली ये 0 है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अब ये इनिशियली 0 है तो अब इसके अंदर हम सम कैसे करेंगे। तो सम करने के लिए फिर वही लूप का फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप हमने यूज किया और इसे हम स्टोर कर देंगे एक एक वैल्यू को। जितनी भी टोटल मार्क्स की वैल्यू है वो अभी तो 0 है, लेकिन फिलहाल ये टोटल मार्क्स की वैल्यू भर जाएगी ऊपर स्टूडेंट मार्क्स से। अब ये स्टूडेंट मार्क्स से कैसे भरेगी, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए नया वेरिएबल देना होगा, दैट इज मार्क्स नाम से। और मार्क्स नाम से जो वेरिएबल आपने दिया उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इन। कहां से, वो आपकी वैल्यू आएंगी स्टूडेंट मार्क्स से। तो जितने भी स्टूडेंट मार्क्स आप डालेंगे वो सारे के सारे मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज आपकी मार्क्स में लूप की तरह स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली एक काम करना है। यहां पर आपको टोटल मार्क्स लेना है और टोटल मार्क्स की वैल्यू जो कि करंटली पहले 0 थी, अब आपको उसे प्लस इक्वल क्या कर देना है, मार्क्स कर देना है। तो जितनी भी मार्क्स की वैल्यू होगी लूप के अंदर आती चली जाएंगी और जैसे ही ये आएंगी ऑटोमेटिकली ये मार्क्स की वैल्यू आपकी स्टोर होती जाएंगी टोटल मार्क्स के अंदर।
प्लस करके। चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूं, आप चेक करिएगा कि ये काम करता है या नहीं, और उसके बाद आपको सिंपली इसे प्रिंट कर देना है। थोनी में चलाकर आपको दिखा देता हूं, तो थोनी में अगर आप इसे चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रैक्टिकल ये कॉमा लगा देते हैं यहां पर, तो ये एक वेरिएबल अलग हो गया, ये वेरिएबल अलग हो गया। अब इसे रन करते हैं और अब वो वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो अब हमने कोलन लगा दिया यहां पर, इसको क्लोज करते ही, और यहां पर अब हमें वो वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो वैल्यू इंसर्ट करते हैं, हमारी 3 वैल्यूज थी 85, 90 और 78। सो वी विल इंसर्ट दैट वैल्यू। मैंने यहां से कॉपी कर लिया है वो सारी वैल्यू, और कॉपी करने के बाद बस मैं यहां पर कर रहा हूं उसे पेस्ट, एंटर प्रेस करते हैं, और अब आप चेक करिए आपका टोटल मार्क्स यहां पर कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, बट यहां पर पहला टोटल मार्क्स अगर आप देखें तो आपका 85 हो रहा है, दूसरा 175 हो रहा है, तीसरा 253 हो रहा है, यानी 3 बार हो रहा है। ये काम लूप में कर रहा है, मैं चाहता हूं ये लूप में ना हो, तो भैया ये चीज आपको बाहर रखनी चाहिए। प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है वो बाहर की साइड कर दीजिए और फिर उसे रन कर दीजिए। जैसे ही आप रन करेंगे, अब प्रिंट का स्टेटमेंट लूप के बाहर आ चुका है। अब लूप के बाहर आ चुका है तो अब आप चेक करिए, अब आपका टोटल मार्क्स एक ही बार आ रहा है। अगर ये लूप के अंदर कर देंगे, इस तरीके से टैब करके लूप के अंदर कर देंगे, तो बेसिकली ये 3 बार दिखाएगा, और अगर आप इसे बाहर रख देंगे, लूप से हटा देंगे, तो बेसिकली ये एक ही बार आपको दिखाएगा। और ये अब चल कैसे रहा है प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए एक बार थोनी में इसे देख लेते हैं। तो थोनी सॉफ्टवेयर मैं खोल देता हूं और इसको एक बार प्रैक्टिकली यहां पर चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपको पिछला प्रोग्राम दिखाया था, आपने वो प्रोग्राम देखा होगा। तो लेट्स सी, एक बार यहां से इस पूरे प्रोग्राम को करते हैं हम कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस थोनी के अंदर हमें पेस्ट करना है। वो 3 इनपुट ये रहे जो मुझे यहां से देने होंगे। ये 3 इनपुट मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर जो है मैं उन्हें पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने तीनों इनपुट दे दिए, एंटर प्रेस किया। अब देखिए तीनों इनपुट ऊपर आ चुके हैं। जैसे ही तीनों इनपुट आए, अब वो तीनों इनपुट आप चेक करिए स्ट्रिंग फॉर्म में आ चुके हैं। अब आप देखिए तो ये क्या करेगा, स्प्लिट फंक्शन उन्हें एक एक टेक्स्ट बना देगा। आप देखिए 85 एक टेक्स्ट बना दिया, 90 एक टेक्स्ट बना दिया और 78 टेक्स्ट बना दिया, स्प्लिट फंक्शन यूज करने की वजह से। ठीक है, अब ये स्प्लिट फंक्शन की यूज करने की वजह से वो एक एक टेक्स्ट बन चुका है। अब मुझे इसे स्टोर करना है स्टूडेंट मार्क्स के अंदर। तो ये देखिए क्या हुआ, एक्स की वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई और ये वैल्यू चली गई किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, इंट फॉर्म में कन्वर्ट होकर लिस्ट में चली गई। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जब इनपुट लिया था यूजर से, तो यूजर से इनपुट लेते समय वो जो था वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में था। तो जैसे ही मैंने स्ट्रिंग फॉर्म से वो लिया, तो यहां पर मैंने उसे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इन द इंटीजर फॉर्म। ठीक है, अब मैंने क्या किया भैया, उन तीनों को जो है यहां पर मुझे रिजल्ट में प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट हो गए वो तीनों, देख सकते हैं आप लोग, नीचे प्रिंट आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है भाई, अब आपको टोटल मार्क्स में वैल्यू डालनी है। तो टोटल मार्क्स की वैल्यू आपने शुरुआत में 0 बता दी, लेकिन अब टोटल मार्क्स की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट मार्क्स से आएगी। अब स्टूडेंट मार्क्स के अंदर वैल्यू 85, 90 और 78 है। इसकी हर वैल्यू एक एक करके मार्क्स वाले के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो 85 सबसे पहले स्टोर होगी, तो 85 जब स्टोर होगी तो आपका 85 टोटल मार्क्स के अंदर आ जाएगा। फिर 90 स्टोर होगी तो 90 इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर 78 स्टोर होगी तो 78 भी इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि फॉर लूप है। तो तीनों वैल्यू अब टोटल मार्क्स के अंदर जुड़ चुकी है। और अब मैंने क्या किया, टोटल मार्क्स को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि उसने एक एक करके फॉर लूप के अंदर सारी वैल्यू को जोड़ दिया है। अब मैंने इसे प्रिंट करवाया, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि टोटल मार्क्स की वैल्यू 253 आ चुकी है। क्लियर, अब ये रन हो गया है कंप्लीट। तो यानी प्रोग्राम बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए अब, और प्रोग्राम में टोटल सब्जेक्ट आपको काउंट करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है कि आप टोटल सब्जेक्ट काउंट करें। इसके लिए आपको कोई लूप फंक्शन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल सब्जेक्ट। तो यहां पे लिख देते हैं कैलकुलेट टोटल सब्जेक्ट। कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे टोटल सब्जेक्ट। तो यहां पर आपने एक वेरिएबल बनाया टोटल सब्जेक्ट नाम से, और इस वेरिएबल को आप इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो लेंथ फॉर्म में आएगी। लेंथ फॉर्म कहां से होगी, किस चीज का लेंथ आपको जानना है, तो बेसिकली हमें स्टूडेंट मार्क्स वाले डेटा का लेंथ जानना है। अब स्टूडेंट मार्क्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उसका लेंथ मेरे को बता देगा, और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब मैं यहां पर, तो टोटल सब्जेक्ट को मैंने यहां पे करवा दिया है प्रिंट, और ये इस तरीके से काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं फाइनल फेज की, और फाइनल फेज में अब आपको एवरेज निकालना है। और एवरेज भी कैसे निकल जाएगा, बहुत सिंपल तरीका है। यहां लिखते हैं कैलकुलेट द एवरेज टोटल लेंथ के साथ। तो आप लोग सिंपली लिखेंगे कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एवरेज। आप एक नया वेरिएबल बनाएंगे एवरेज मार्क्स का, और यहां पर एवरेज मार्क्स के अंदर आप डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। किसका डिवीजन करना है आपको, सबसे पहले यहां पर आपको टोटल मार्क्स लेना है और टोटल मार्क्स को डिवाइड कर देना है विद द टोटल सब्जेक्ट। ऐसे करने के बाद आपका एवरेज मार्क्स आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, एवरेज मार्क्स को प्रिंट करा देना है। तो प्रिंट कराइए एवरेज मार्क्स, यहां पे लिख दीजिए एवरेज
तो एवरेज मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे और अब आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहां पे आप एवरेज मार्क्स को प्रिंट करवाइए और लीजिए, आपका काम हो चुका है। दैट्स इट। अब आप रन करिए और सबसे पहले आपको यहां पर ये इनपुट डाल देने हैं। ये तीनों इनपुट आप डालिए। कॉपी करता हूं मैं यहां से और इन तीनों इनपुट को डालता हूं। सबसे पहले एंटर प्रेस किया और अब आप चेक करिए, तीनों रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। 253 आपका टोटल मार्क्स है। 3 सब्जेक्ट थे और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको अब मिल चुके हैं। एवरेज मार्क्स भी आपका यहां पर कैलकुलेट हो चुका है। तो मैंने आपको आउटपुट दिखाया था। फाइनली यहां पर 253 आ रहा है, 3 आ रहा है और यहां पर 84 आ रहा है। अब यहां 84 आ रहा है, आप चाहते हैं ये आपका 84 ही आए, लेकिन मेरा यहां पर तो 84.3333 आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो एवरेज मार्क्स है इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहां पर राउंड फंक्शन को इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, और राउंड फंक्शन के अंदर एवरेज मार्क्स को स्टोर कर दीजिए और उसके बाद यहां पर क्योंकि डेसिमल प्लेस आपको नहीं चाहिए, राउंड ऑफ फिगर चाहिए, तो आप 0 लिख दीजिए। दैट्स इट। अब अगर आप इसे प्रिंट करते हैं तो आप देखिए क्या रिजल्ट आएगा। मैं इसे एक बार और कॉपी करके आपको दिखाता हूं कि मेरा वही रिजल्ट आने वाला है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो चलिए एक बार इसको रन करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। नाउ यू विल सी दैट कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली राउंड होने के बाद यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट फाइनल हो गया और आपका जो फाइनल रिजल्ट है आपके सामने आ चुका है। और अब चेक करें कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। आप लोग स्क्रीन पर अपना पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं इस तरीके से। और अब इस पूरे प्रोग्राम को आप राइट करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।